जहाँ एक और हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिला रोजगार, शिक्षा या महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें करते हैं, या फिर महिलाओं को लेकर के हमारे देश के अंदर चलाए जाने वाली अलग अलग योजनाएं हो, या फिर स्कूल और कॉलेजों के अंदर बड़े बड़े महिलाओं को लेकर के लिखे गए ऐसे स्लोगन हो। लेकिन इन सब के परे महिलाओं के लिए एक वो भी है प्रताड़ना, जिसका नाम है दहेज प्रताड़ना। पुराने समय से चली आ रही रीति रिवाज के नाम पर इस दहेज प्रताड़ना ने एक ऐसा विकराल रूप ले लिया कि हर बार साल भर में कितनी ही हजारों महिलाओं को ये निगल रही है दहेज प्रताड़ना, जहां पर महिलाएं प्रताड़ित होकर के अपनी जिंदगी को इसलिए खत्म कर देती है क्योंकि दहेज की मांग की पूर्ति करना उनके बस की बात नहीं होती है। एक बाप जब अपनी बेटी को विदा करता है तो अपनी नम आंखों से कितना अंदर ही अंदर वो रोया होगा, चीखें नहीं मार सकता, लेकिन बेटी की विदाई का गम हर पिता को होता है। लेकिन जब वो बेटी उस बाबुल के घर के आंगन की, कहते हैं कि एक चिड़िया होती है, जब वो ससुराल में जाती है, एक नए परिवार को बसाती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, सबके नखरे उठाती है, सास ससुर हो या फिर ननद देवर हो या जेठ जेठानी हो या पति, सबका सम्मान करना, इज्जत करना, घर का काम करना, घर को घर की तरह बनाना, घर के तौर तरीके सीखना। एक लड़की की जिंदगी में सब कुछ कितना बदल जाता है जब उसकी शादी हो जाती है। एक नए जीवन साथी के तौर पर एक नए इंसान के साथ रहना, अपने सुख दुख उसके साथ साझा करना, जो अभी तक आप अपने माता पिता के साथ कर रहे थे। ये सब कुछ एक लड़की के लिए उस जिंदगी का बदलाव होता है जब उसकी शादी हो जाती है। इस बदलाव को स्वीकार करने की हिम्मत धीरे धीरे वो अंदर लाती है, क्योंकि ये एक परंपरा है हमारे समाज की कि बेटी ही ससुराल जाएगी, वो ही उस घर को बनाएगी। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब एक मकान होता है उसको घर महिला बनाती है, घर की साज सजावट से लेकर के घर के कोने कोने में कौन सी चीज रखी जाएंगी ये महिला डिसाइड करती है। कौन किस तरह के कपड़े पहनेगा, किसके खाने में क्या बनना चाहिए, क्या भरपेट खाना खाया, आज मसाले का सोखा किस तरह से देना है, आज घर में कौन सी नई तरकारी बननी है, सब कुछ महिलाएं डिसाइड करती है, खुशी खुशी कर लेती है, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है अपनी दादी माँ से, अपनी माँ से, कि किस तरह से आपको जाकर के उस अगले वाले घर में सब कुछ इतना व्यवस्थित तरीके से रखना है। हमारे देश में आज वो भी महिलाएं हैं जो सुबह जल्दी उठकर अपने घर के तमाम काम निपटा करके दफ्तर जाती हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप के आगे बैठ करके वो टाइपिंग करके पूरे दिन भर काम करती हैं। हमारे देश में वो भी महिलाएं हैं जो खाकी वर्दी में आईपीएस अधिकारी बनकर के रौब के साथ अपनी सेवाएं देती हैं देश को। लेकिन हमारे देश में वो महिलाएं जो घर की उस दहलीज के पीछे या उस दीवार के पीछे हर बार अपने आंसू बहाती हैं कि काश मेरे पिता इतना दहेज मेरे पति को दे पाते तो ये डंडे, ये गालियां आज मुझे नहीं सुननी पड़ती। कई बार हमारे सामने ऐसी खबरें आती हैं कि लोहे के चिमटे को गर्म करके उस महिला पर दागा गया, क्योंकि वो दहेज में घरवाल ससुराल वालों के मन मुताबिक सामग्री नहीं लाई थी। भात भरना या दहेज देना हमारे भारतीय परंपराओं के अनुसार ये एक रस्म मानी जाती है, लेकिन कब ये रस्म एक अभिशाप बनी हमें पता ही नहीं चला। हम लोग बड़े बड़े बैनर लगा करके बात करते हैं जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन दहेज पर भी हम बड़े बड़े लेख लिखते हैं। अखबारों में भी बड़े लेखक दहेज पर ऐसे लेख लिख करके छापते हैं कि दहेज प्रताड़ना है, अभिशाप है समाज के लिए, इसको अब समय के साथ बदलना चाहिए। लेकिन फिर भी शायद वो लेख हर कोई नहीं पढ़ पाता। आज भी एक वो सोच पीछे छिपी हुई है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी। सीकर के अंदर कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई थी जहां शादी का मंडप सजा हुआ था। रात्रि फेरों के दौरान दूल्हा है वो गाड़ी की डिमांड करता है और उस विदा होने वाली बेटी का पिता वो डिमांड पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी इतनी औकात या हैसियत नहीं है। वो दूल्हा बीच में शादी छोड़ करके वहां से चला जाता है। परेशान पिता सबके सामने कहता है कि मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया लिखाया, वो पढ़ाई कर रही थी, मैंने स्कूटर जरूर दिया है लेकिन मैं गाड़ी नहीं दे पा रहा हूँ, हैसियत नहीं है और इसलिए वो छोड़ के चला गया। थू थू बन जाएगी मेरी रिश्तेदारों के अंदर, लोग क्या कहेंगे कि मैं काबिल नहीं हूँ अपनी बेटी को विदा करने के लिए। उस पिता के आंसू जब आंखों से छलके तो वो बेटी भी रो पड़ी कि यार क्या किस्मत है मेरी कि शादी ही बीच में रह गई क्योंकि दहेज नहीं दे पा रही है।
अब पिता की इतनी नहीं है हैसियत तो कहाँ से दहेज लाएंगे। ये सीकर की घटना 1-2 महीने पहले की है। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की उस घटना की, जिसने एक बार फिर से हमारे मानव समाज को झकझोर दिया कि अरे कंगालो, इतने क्या कंगाल हो तुम कि दहेज की इतनी लालसा कि किसी की बेटी को तुम प्रताड़ित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हो। उनके भी घर में बेटी जरूर होंगी। बागपत की 23 साल की मनीषा, 23 नवंबर 2023 को मनीषा के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी होती है। उसका पति कुंदन और मनीषा, शुरुआत में सब कुछ सही होता है, लेकिन शादी के 3-4 महीने बाद मनीषा की जिंदगी में अचानक से एक नया मोड़ आता है। वो ये था कि हर रोज मिलने वाले दहेज के वो ताने, जिसमें सास ससुर पति भी शामिल थे। उनकी डिमांड थी थार गाड़ी की और कुछ पैसों की। मनीषा के पिता ने उसको स्कूटर दी, जो उसके पति हैं उसको बाइक जरूर दी थी। वो बाइक भी बुलेट दी थी, जो कि 4-5 लाख रुपए में आती है, और 20 लाख रुपए शादी के भी खर्च किए थे। उनके हिसाब से शादी में कोई कमी नहीं थी। मनीषा को बार बार इतना टॉर्चर किया जाता है कि एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने ससुराल गाजियाबाद से बागपत अपने मायके आ जाती है। घर परिवार के साथ रह रही होती है। ससुराल वाले दबाव बनाते हैं कि शादी हो चुकी है तो आप वापिस आओ, लेकिन मनीषा नहीं जाना चाहती है, क्योंकि मनीषा की जिंदगी में इतना कुछ उसने सह लिया था। किसी औरत का 2 बार जबरदस्ती उसका गर्भपात करवाना, उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी, और इसीलिए वो अपने मायके गई थी। परिवार वालों द्वारा दबाव बना करके 2 बार उसका गर्भपात करवाया गया, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका था। कई दिनों तक उसको भूखा रखा गया, उसको टॉर्चर किया गया निम्न स्तर का। परेशान होकर के मनीषा मायके गई। वापस जाने की उसने नहीं सोची थी, लेकिन वहां भी ससुराल वाले रुके नहीं। हर रोज घर पर आ जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे हमारे साथ भेजो, तो कभी गांव के अंदर पंचायत बुलाते थे। हमारे गांव की ये पंचायतें हैं जो अपने आप से फैसला ले लेती है। कोर्ट से भी ज्यादा तेज इनकी न्याय व्यवस्था चलती है, जो ये कह देती है कि ये तो समाज की परंपराएं हैं, ये सब करना पड़ेगा। तो इन पंचायतों में भी ज्यादा खास बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता है। हमेशा लड़कियों पर एक सवाल या निशान है वो उठाया जाता है, और ये जो पंचायतें कहती है वो फिर एक लकीर बन जाती है और वो करना पड़ता है। लेकिन पंचायत में भी मनीषा ने जाने से साफ मना कर दिया था। उसका पति कुंदन जो बाज नहीं आया अपनी हरकतों से। मनीषा इतना परेशान हो चुकी थी कि अपने घर मायके के अंदर कमरे में गेहूं के अंदर रखी जाने वाली कीटनाशक दवा को उसने पी लिया, और पीने से पहले ब्लैक मार्कर्स ने एक सुसाइड नोट ब्लैक मार्कर से उसने पत्तों पर नहीं या किसी कागज के पन्नों पर नहीं, अपने शरीर के अंगों पर लिखा था। काले अक्षरों में लिखा हुआ वो सुसाइड नोट उसके शरीर के अंगों पर, वो एक मनीषा का नहीं, वो हर उस बेटी का सुसाइड नोट है जो बिना कुछ कहे मर जाती है, फांसी के फंदे से झूल जाती है इस दहेज की प्रताड़ना से परेशान होकर के। जब मनीषा की खबर सामने आती है कि किस तरह से बागपत में एक लड़की ने मात्र 23 साल की उम्र, उसने मरने से पहले अपनी पूरी बॉडी पर सुसाइड नोट जो है वो लिख डाला, जिसमें पति कुंदन, देवर और सास ससुर पर उसने आरोप लगाए कि किस तरह से वो प्रताड़ित थी। जब उसकी माँ सुनीता सुबह उसको चाय देने के लिए जाती है तो उसकी बेटी उसको खाट पर ऐसे मृत अवस्था में पाई जाती है। जब उसको ले जाया जाता अस्पताल तो उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन बागपत की मनीषा की ये कहानी हजारों उन मनीषा की कहानियां हैं जो बिना कुछ कहे चली जाती है, पता ही नहीं चलता और कुछ भी नहीं हो पाता है। हम ये भी मानते हैं कि हमारे देश के अंदर दहेज प्रताड़ना के झूठे केस भी दर्ज होते हैं, लेकिन इन झूठों की आड़ में आप उन महिलाओं, उन युवतियों की आवाज को झूठा नहीं ठहरा सकते जिनके साथ सच में ऐसा बीत जाता है। हम आए दिन देखते हैं, चाहे सीकर की घटना हो या फिर बागपत की। इससे पहले भी ऐसी हम बहुत सारी घटनाएं देख चुके हैं जहां पर दहेज से परेशान होकर के महिलाओं ने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया है। ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें फैमिली वाले महिला को जला करके मार देते हैं। ऐसे केस भी हमारे सामने आए हैं। तो मनीषा की इस कहानी में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर से लेकर के बाहर सार्वजनिक स्थलों तक महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं हो पा रही है। हर चीज के लिए टॉर्चर उनको सहना पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिन की ऐसी घटनाएं अगर हम रिकॉल करेंगे तो हमारे सामने आएंगी, जहां पर सीधी सी बात यह थी कि महिलाएं सुरक्षित कहां पर है। घर से लेकर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, कॉर्पोरेट क्षेत्र हो या फिर सरकारी क्षेत्र, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं। हर चीज की डिमांड महिलाओं से। उड़ीसा के जो कॉलेज के अंदर एचओडी अपनी स्टूडेंट से
फिजिकल रिलेशन की डिमांड कर देता है। तो यहाँ पर ससुराल में मनीषा से उसके दहेज की डिमांड की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है। हम बार बार अगर हम अखबारों या समाचारों के थ्रू ये कहते रहें कि महिला सुरक्षा जरूरी है, करना बहुत जरूरी है, तो ये सब चीजें भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लग जाती है, जब वाकई में इस पर कुछ भी नहीं होता है। सबको एक बदलाव की जरूरत है। दहेज नहीं, महिलाओं को शिक्षित करने की, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, लेकिन इससे पहले उन फैमिली को समझने की जरूरत है कि इतना लालची क्यों बनना। किसी को बेटी को लाने से पहले ये तो सोचो कि उस बाप ने क्या कुछ आपको दे दिया है। शुक्रिया।